सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी अमेरिकन रेनेगेड्स। फिल्म की शुरुआत होती है सन 1944 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और जर्मन सेना पेरिस से चुराई हुई अमूल्य कलाकृतियाँ और 25 टन सोना किसी अन्य जगह पर ट्रांसफ़र कर रही हैं। तिजोरी में सुरक्षित करने के बाद सोने को नज़दीकी शहर ग्राहोवो में ले जाया जा रहा है। पूरे शहर को जर्मन सैनिकों ने घेर लिया है, लेकिन एक लड़का बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इस प्लॉट के बाद फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है और हम देखते हैं साल 1995 चल रहा है। जगह है साराजेवो, जहां स्टैटन और कर्ट नाम के दो अमेरिकी सार्जेंट पत्रकार के रूप में आते हैं, जिनका काम है जनरल मिलिच का अपहरण करना। शहर में एंट्री देने से पहले सर्बिया की आर्मी द्वारा दोनों को चेक किया जाता है। कुछ न मिलने पर सर्बिया के सैनिक उन्हें सिक्योरिटी के साथ जनरल के ऑफिस में जाने की अनुमति देते हैं। इस दौरान पानी के नीचे छिपे अमेरिकी नेवी सील के जवानों की एक स्क्वाड जनरल के ऑफिस की ओर आगे बढ़ती है। जैक नाम के एक मरीन को गेट खोलने का काम सौंपा गया है, जबकि बेन और मैट उसे कवर दे रहे हैं। जैक गैस कटर की मदद से दरवाज़ा काट देता है और तीनों अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्ट और स्टैटन जनरल मिलिच के ऑफिस में उनका इंटरव्यू लेने के लिए अपने इक्विपमेंट सेट करते हैं, लेकिन उनका प्लान है जनरल मिलिच का अपहरण करना, जो कई अत्याचारों के लिए जिम्मेदार हैं। नेवी सील के मरीन जनरल मिलिच की ऑफिस के नीचे बम प्लांट करते हैं। उसके बाद पत्रकार के रूप में आए दोनों सार्जेंट जनरल मिलिच का इंटरव्यू शुरू करते हैं। बीच इंटरव्यू में कर्ट कहता है कि बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही। वह जनरल के माइक की बैटरी चेंज करने जाता है और वहाँ से एक सुई निकालकर जनरल के गले में मार देता है। वहीं स्टैटन कैमरे से चाकू निकालकर वहाँ खड़े सैनिक को भी मार देता है। हम देखते हैं कि स्क्वाड पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नदी में एक रबर बोट में सैनिक सुरक्षा में तैनात हैं। स्क्वाड तुरंत छिप जाती है। वे सभी सर्बियाई सैनिकों को मारने वाले होते हैं, तभी उन पर आरपीजी फायर होता है, जिससे कर्ट और स्टैटन नीचे गिर जाते हैं। वे गैराज में जाते हैं, जहाँ आर्मी के टैंक और अन्य व्हीकल्स हैं। वे गैराज से टैंक लेकर भागते हैं, जबकि सर्बिया के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। मैट पहली बार टैंक चला रहा है और रास्ते में जो भी आता है वह उसे उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। जब वे एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, तब उनके पीछे एक दूसरा टैंक आ जाता है, जिसमें सर्बिया के सैनिक हैं। अब उनके पास ब्रिज से कूदने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह ब्रिज की रेलिंग को उड़ाते हैं और टैंक समेत पानी में कूद जाते हैं। गार्ड उन पर फायर करते हैं। वहीं स्क्वाड मेंबर्स पानी में गोता लगाने के लिए अपने स्विम सूट पहन लेते हैं। उनके साथ जनरल मिलिच भी हैं, जिन्हें ऑक्सीजन बैग में सील कर दिया जाता है। सर्बियन फौज को ऑर्डर मिलता है कि नेवी सील स्क्वाड पानी के नीचे है और वे सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन नेवी सील स्क्वाड वहां से निकल जाती है और बोस्निया ऑपरेटिंग बेस में वापस आ जाती है। उनके साथ जनरल भी हैं, जो अभी भी जिंदा हैं। कमांडर लेविन स्क्वाड को देखकर चौंक जाते हैं और स्क्वाड को फायरिंग और तोड़फोड़ करने के लिए फटकार लगाते हैं, क्योंकि कमांडर लेविन ने बिना कोई सबूत छोड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कहा था। स्क्वाड के इस कारनामे के बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है। जाते वक्त कमांडर लेविन उन्हें एक विस्की की बोतल देते हैं जश्न मनाने के लिए। स्क्वाड पार्टी करने के लिए एक पब में जाती हैं, जहां वे लारा नाम की एक वेट्रेस से मिलते हैं। यहां हमें पता चलता है कि स्टैटन और लारा का अफेयर चल रहा है। बाद में दोनों उसके घर पर जाते हैं। स्टैटन लारा को अपने देश वापस लाने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देती है, क्योंकि वह अपने देश को मजबूत करने के लिए एक प्लान बना रही हैं। उसके कुछ ही समय बाद लारा का भाई वहां पर गुंडों के साथ आता है और लारा से कुछ डिमांड करता है। तभी वहां स्क्वाड के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और गुंडों को भगा देते हैं। इसके बाद लारा बताती है कि उसका भाई और गुंडे उसके पास रखे सोने की तलाश कर रहे हैं, जिसका मूल्य करोड़ों डॉलर है। लारा स्टैटन को उस जगह के बारे में बताती है जहां सोना छिपाया गया है। लारा के ग्रैंडफादर सन 1944 के ग्राहोवो मैसेकर के एकमात्र जीवित व्यक्ति थे और उनका गांव अब पानी के नीचे डूबा हुआ है। जब जर्मनों ने गांव पर कब्जा किया था, तब एक लड़के ने जर्मनों द्वारा खोजे जाने से पहले सोना छिपा दिया था, जिससे जर्मन सैनिक गुस्सा हुए और डैम को ब्लास्ट करके पूरे गांव को पानी में डुबो दिया था। लारा कहती है कि नदी में इतना सोना है कि जिससे वह अपने देश में चल रहे युद्ध के पीड़ितों की आसानी से मदद कर सकती हैं। लारा कहती है कि उसके ग्रैंडफादर अक्सर इस कहानी को बताते थे, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन लारा ने इसे स्वयं देखा है। इसीलिए लारा पानी में डूबे हुए सोना निकालने के लिए स्टैटन की मदद मांगती है। जिसके बाद स्टैटन अपनी स्क्वाड को सोने की प्लेट दिखाता है और उसके अनुमान के रूप से वहाँ पर $300 मिलियन के मूल्य की सोने की प्लेट्स हैं, जिसे बाहर निकाली जानी है। तभी वहाँ पर लारा आती है।
लारा स्क्वाड को बताती है कि कैसे उसे अपने ग्रैंडफादर से ये जानकारी मिली और ये सोना उसके देश के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। लारा नेवी सील स्क्वाड को पानी के नीचे 2000 सोने की प्लेट निकालने के लिए मदद करने के लिए कहती है और 50-50 हिस्सा बांटने का भी ऑफर करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट अपनी टीम के साथ पानी में से सोना निकालने के लिए इस मिशन इम्पॉसिबल पर डिस्कस कर रहा है। तभी स्टेटन सुझाव देता है कि अगर वह ठीक तरीके से प्लानिंग करे तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि वह इस देश में पिछले 6 महीने से है। दूसरी ओर जनरल मिलिच की सर्बियाई सेना नेवी सील स्क्वाड की खोजबीन कर रही है। वहीं स्टेटन और टीम सोना निकालने के लिए प्लानिंग शुरू करती हैं। वे बिना किसी अड़चन के मिशन को पूरा करने के लिए प्लान करते हैं। मैट अपनी आधिकारिक सत्ता का उपयोग करते हुए मिलिट्री बेस कैंप से कुछ इक्विपमेंट और व्हीकल मंगाता है और फिर वे उन्हें लारा के साथ उस झील तक ले जाते हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो लारा के घर का दरवाज़ा खुला होता है और घर में रखी सोने की प्लेट गायब है। स्क्वाड ने झील की रेकी करने के बाद पता लगाया कि दुश्मन सैनिक उस झील पर हर 35 मिनट में जांच करने के लिए आते हैं। अब उनके सामने असली समस्या ये है कि वह सोने को पानी से बाहर कैसे लाएंगे। तभी जैक एक आइडिया देता है। वह कहता है कि बेस कैंप में उसका एक दोस्त हेलीकॉप्टर पायलट है। इसके बाद जब वे हेलीकॉप्टर लेकर देखने के लिए जाते हैं तभी देखते हैं कि एक जेट फाइटर वहां पर निगरानी कर रहा है और हेलीकॉप्टर को देखते ही मिसाइल फायर कर देता है। इस मिसाइल अटैक में जैक और उसका दोस्त बाल बाल बचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लारा के भाई के गैंग ने लारा के अपार्टमेंट से जो सोना चुराया था वह उसे सर्बियाई कमांडर को दिखाते हैं, जिसके बाद कमांडर नेवी सील स्क्वाड पर काउंटर अटैक करने की तैयारी शुरू करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैट और उनकी टीम को कमांडर लेविन के ऑफिस में बुलाया जाता है। लेविन उन्हें खुशखबरी देता है कि जनरल मिलिच को अगवा करने के मिशन के लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसके बाद सर्बियन फोर्सेस उनके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए मैट और उनकी स्क्वाड को यहाँ से कहीं और तैनात करने का ऑर्डर दिया जाता है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी भी है। लेकिन मैट इससे असहमत होता है और कमांडर लेविन से कहता है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कमांडर लेविन को जनरल के आदेश का पालन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें 36 घंटों के भीतर यहाँ से रिलोकेट किया जाएगा और एक सैन्य विमान से उन्हें दूसरे कैंप ले जाया जाएगा। ऑर्डर मिलने के बाद स्क्वाड अपने सामान का पैकिंग शुरू करती है। वहीं स्टेटन लारा को इस बुरी खबर के बारे में बताता है। तभी बैन को एक आइडिया आता है और वह यह पता लगाता है कि वे गोल्ड कितने कम समय में वहाँ से निकाल सकते हैं। मैट स्टेटन को बुलाता है जो लारा के फ्लैट में है। अब स्क्वाड उसी रात मिशन को अंजाम देने जा रही है। सुबह होने तक गोल्ड निकालने के लिए उनके पास 8 घंटे का वक्त है। लारा पानी में जाने के इक्विपमेंट लेकर झील के पास आती है, जबकि स्क्वाड व्हीकल और प्लेन रेडी करती हैं जिसका वे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। स्क्वाड C-130 विमान का इस्तेमाल करके अवैध रूप से झील के अंदर उतरती हैं। पानी में जाने के बाद स्क्वाड पानी में डूबे चर्च से पानी निकालना शुरू करती हैं ताकि वे आसानी से सोना निकाल सकें। दूसरी ओर सर्बियन कमांडर लारा के घर पर जाता है और तलाशी लेता है, जहां उसे कुछ डॉक्यूमेंट और मैप मिलते हैं जिसमें स्क्वाड के मिशन के बारे में जानकारी होती है। वहीं कमांडर लेविन भी स्क्वाड को बेस पर ढूंढता है, जो उसे कहीं नहीं मिलते। तभी एक सैनिक उन्हें बताता है कि आखिर में उन्हें बेस कैंप से बाहर जाते हुए देखा गया था। सर्बियन सेना अब नेवी सील की स्क्वाड को पकड़ने के लिए झील में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। वहीं बेस कैंप पर 2 पायलट कमांडर लेविन के सामने खड़े हैं, जिसमें से एक जैक का दोस्त है। लेविन उन्हें स्क्वाड के बारे में पूछता है। वहीं पानी के अंदर नेवी सील टीम चर्च के भीतर एयर पॉकेट बनाती है और तिजोरी तक पहुंचती है। वहां उन्हें सोने की सिर्फ 10 प्लेट मिलती हैं, जबकि लारा ने कहा था कि वहां पर 2000 सोने की प्लेट्स हैं। लेकिन वह कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग होता है जहां से उन्हें बाकी सोना मिल जाता है। अब स्क्वाड सोने को एक जाल में भरना शुरू करती है। तभी पानी के नीचे सर्बियाई सैनिक उन पर हमला करते हैं, लेकिन नेवी सील अपने हैवी फायर आर्म से उन्हें तुरंत मार देती हैं। तभी सर्बियाई कमांडर उन पर बम गिराता है, जिससे चर्च पानी में ढह रहा है। स्क्वाड सोने को पानी की सतह पर लाने के लिए एक कार्गो पैराशूट का इस्तेमाल करती हैं। अब हम देखते हैं कि सर्बियाई सैनिक नेवी सील स्क्वाड पर फायर करने के लिए RPG लोड कर ही रहे थे, तभी उन पर US मरीन हेलीकॉप्टर हमला करके उन्हें निस्तनाबूद कर देता है और इसी हेलीकॉप्टर द्वारा सोने को सुरक्षित रूप से बेस पर पहुंचाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि US नेवी सील टीम के साथ लारा भी बैठी हैं और टीम को मिशन पूरा करने के लिए सम्मानित किया जाता है। उसके बाद आधा सोना पेरिस भेज दिया जाता है, जहां से जर्मन सेना ने ये चुराया था, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा। आधा सोना स्क्वाड मेंबर्स के बीच बांट दिया जाता है।
लारा को भी अपने हिस्से का चेक मिलता है, जिससे वह काफ़ी खुश हैं और स्क्वाड एक और जीत सेलिब्रेट करने के लिए पब में जाती हैं। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।